हेलो बच्चा लोग, चलो आज एक आपका जो टॉपिक छूटा हुआ था ऑप्टिक्स में, बहुत दिन से पेंडिंग टॉपिक ये बच गया था जिसका नाम है टेलीस्कोप, है नहीं। तो टेलीस्कोप बच्चा एक छूटा हुआ टॉपिक था जिसको हम लोग अभी से जल्दी से देख लेने वाले हैं। तो आइए सभी बच्चे जल्दी से हम लोग एक टॉपिक को निपटा लेते हैं आज, और इस टॉपिक का नाम है बच्चा लोग टेलीस्कोप, है नहीं। तो चलिए टेलीस्कोप। टेलीस्कोप बच्चा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी वो है आपका जो फर्स्ट जो हम लोग टेलीस्कोप पढ़ने वाले हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। कौन सा टेलीस्कोप? एस्ट्रोनॉमिकल है नहीं ये। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। क्या है ये टेलीस्कोप, किस तरीके से ये काम करता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चे लोग, और इस पे विशेष बातें जो है हम लोग अभी और भी करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं काम अपना टेलीस्कोप पे। ठीक है, सही है बच्चा। सबसे पहली बात, आप माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में अंतर क्या है। देखिए ऑप्टिकल डिवाइस में ये जो टॉपिक है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑप्टिकल डिवाइस आप लोगों ने पढ़ा, ऑप्टिकल डिवाइस के मदद से हम लोग बहुत सारे, क्योंकि आप जानते हैं ऑप्टिकल डिवाइस हमारे बॉडी में सबसे बड़ा जो है वो हमारी आईज है, ठीक है। पर यदि मैं आपसे बात करूं कि ऑप्टिकल डिवाइस के साथ साथ जो आपने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़े, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़े, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप लोगों ने दो पोजीशन देखा कि रिलैक्स आई के लिए अलग कंडीशन है और स्ट्रेन आई के लिए अलग कंडीशन है नहीं बच्चा। तो उसी तरीके की बातें जो है आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल जो उठता है कि सर ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है क्या, और इसके मदद से हम लोग क्या करने वाले हैं। देखो बच्चा, यदि हम किसी टीनी ऑब्जेक्ट को जो पास रखा हुआ होता है उसको यदि इनलार्ज करके देखना चाहते हैं, मैग्नीफाइड करके देखना चाहते हो, तो उसको बड़ा करके देखने के लिए एक छोटे से ऑब्जेक्ट को जिसको आप नेकेड आई से क्लियर नहीं देख पाते हो उसको बड़ा करके देखने के लिए आपका जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप काम में आता है, ठीक है। ये बात है माइक्रोस्कोप। और टेलीस्कोप क्या है? टेलीस्कोप का मतलब होता है, इसको हिंदी में देखोगे तो इसका नाम होता है दूरदर्शी। और दूरदर्शी का मतलब सीधा सीधा यही बात हो गया कि जब बहुत दूर रखे ऑब्जेक्ट को आप क्लियर विजन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी, है नहीं। जैसे मान लो स्टार्स है, मून है, सैटेलाइट है, इन सब हेवनली ऑब्जेक्ट जो है जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है उसको देखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते बच्चा टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके मदद से हम लोग हेवनली ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं या बहुत फार रखे ऑब्जेक्ट को क्लियर विजन कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, टेलीस्कोप के बारे में लिखना स्टार्ट करें। द टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस, the telescope is an optical device which is used to see heavenly object clearly। तो यदि जैसे एग्जाम्पल में चाहो तो आप एग्जाम्पल लिख लेना। एग्जाम्पल मून हो गया, सैटेलाइट हो गया, है नहीं, स्टार्स हो गया, सैटेलाइट। सैटेलाइट ईटीसी, है नहीं बच्चा। तो सबसे पहली बात क्या है, द टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस which is used to see heavenly object clearly, moons, stars, satellite, etc.
है ना बच्चा। ये फिर ये काम कैसे करता है, अब इसके प्रिंसिपल को हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इसके प्रिंसिपल क्या है। चलो भाई कंस्ट्रक्शन के साथ हम लोग प्रिंसिपल पे आएंगे, पहले इसको देख लेते हैं कि इसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाए। टेलीस्कोप बनाने के लिए आपको याद होगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जब हम लोगों ने बनाया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या है कि 2 शॉर्ट फोकल लेंथ वाला एक कन्वेक्स लेंस हम लोग लेते थे, पर जिस कन्वेक्स लेंस को ऑब्जेक्ट के पास रखते थे उसका नाम होता था ऑब्जेक्टिव, और जिसको आई के पास रखते थे उसका नाम होता था आई पीस। उसी तरीके से बच्चा यदि आप बात करोगे तो यहां भी बात वही है, क्या कि इसमें भी अपने पास 2 कन्वेक्स लेंस ही है। तो एक लेंस बच्चा अपना ये है, और दूसरे लेंस की आप बात करोगे तो दूसरा लेंस अपना ये है नहीं। पर एक लेंस कंपैरेटिवली शॉर्ट फोकल लेंथ का है, और दूसरा जो है बच्चा वो थोड़ा सा ज्यादा फोकस वाला है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। इसको हमने क्या करा, एक एडजस्टेबल कोएक्सियल रूप से एक एडजस्टेबल एक्सिस पे रख दिया है। ठीक है बच्चा, ऐसे। अब यदि आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ठीक है सर, ये बात तो समझ में आया कि ये अपने पास एक ट्यूब है या एक्सिस है। इस ट्यूब के कोएक्सियल रूप से हमने क्या कर दिया है, 2 लेंसेज को रख दिया। 2 लेंस में एक का फोकस बच्चा कंपैरेटिवली ज्यादा है और एक का फोकस कम है, नहीं है। इसको देखोगे तो इसका अपर्चर या फोकस जो है बहुत कम है, और इसको देखोगे तो कंपैरेटिवली इसका अपर्चर या फोकस ज्यादा है। तो ये 2 अपने पास बच्चे लोग लेंस है। ठीक है, फिर आपको सबसे बड़ा सवाल उठेगा आपके दिमाग में कि इसको आपने बड़ा क्यों लिया और इसको आपने छोटा क्यों लिया। देखो बच्चा, जब आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ते हो तो वहां क्या है कि आपको छोटे छोटे टीनी ऑब्जेक्ट को देखना होता है, और टीनी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यदि आप लेंस बहुत बड़ा ले लेते हो तो उसमें क्या है, कंफर्टेबल नहीं होता। खास करके दूसरी बात ये भी है कि पास में रखे हुए किसी भी ऑब्जेक्ट से आने वाली 100% रेज एक छोटे से लेंस पे भी इंसिडेंट कर जाता है। इस वजह से वहां आपको जो ऑब्जेक्टिव लेंस लेना पड़ता था वो कम फोकल लेंथ या कम अपर्चर का लेना पड़ता था। पर यहां पे क्या है बच्चा, आप यदि किसी मून को देखोगे, स्टार्स को देखोगे तो वो बहुत दूर रखा होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। अब वहां से आने वाली जो रेज है वो बहुत ज्यादा रेज इसके अपर्चर पे नहीं गिरेगा यदि आपने इसको छोटा ले लिया तो, क्योंकि आप जानते हो जितना ज्यादा रेज रिफ्लेक्ट बैक करता है उतना ज्यादा इंटेंसिटी होता है नहीं। जितना ज्यादा रेज रिफ्लेक्ट बैक करेगा उतना ज्यादा इंटेंसिटी आपको देखने को मिलेगा इमेज की। आप तो ये बात जानते हो कि अपर्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के। फिर बच्चा आप ये बात समझ चुके हो कि इसको हम लोग बड़ा क्यों लेते, इसको छोटा क्यों लेते, क्योंकि ऑब्जेक्ट अपना इधर कहीं ना कहीं होता है, और ऑब्जेक्ट यदि आप देखोगे तो इनफाइनाइट पे यहाँ पे एक छोटा सा मून है, स्टार है, कुछ भी है, ऐसा मान लो 1 मिनट के लिए। आप सभी बच्चे जानते हो कि सर इनफाइनाइट से जो रेज आती है वो इनफाइनाइट से आने वाली रेज हमेशा पैरेलल ही आती है, नहीं। तो ये जो रेज मान लो बच्चा लोग, जो रेज इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, क्योंकि आप जानते हो ऑप्टिकल सेंटर किसी भी लेंस का वो पॉइंट होता है जहां से रेज अनडेविएटेड पास करती है। तो ये जो रेज है, जो पहली रेज आई है वो बिल्कुल अनडेविएटेड चली गई। फिर दूसरी रेज यदि बच्चा आप देखोगे तो दूसरी रेज मान लो जो ऑप्टिकल सेंटर से कहीं दूसरी तरफ जाए, क्योंकि इनफाइनाइट से रेज पैरेलल आती है, ये बात आप लोग जानते हो। यहां पे आई और ये ऑप्टिकल सेंटर से नहीं पास करे, इसलिए मोटे सरफेस की तरफ बच्चा मुड़ जाएगी। फिर आप जानते हो बच्चा एक बात क्या, कि जब कभी भी आप ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखते हो तो इमेज हमेशा इसके फोकस पे बनता है, नहीं, इमेज हमेशा इसके फोकस पे बनता है, ये बात आप लोग जानते हो। तो आपने देखा कि इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज यहां पे बना, एक इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज यहां पे बना है। ये जो इमेज है ये अपने आप में इस लेंस के लिए जो आईपीस है उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। हालांकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट आपका यहां है। इस ऑब्जेक्ट का जो पहला इमेज बनता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, उसको आप देखोगे तो फर्स्ट इमेज जो है वो रियल बना बच्चा,
कैसा बना बताओ? ये रियल बना है, इन्वर्टेड बना है, उल्टा बना है और ऑब्जेक्ट की तुलना में छोटा बना है। बोले सर ये तो छोटा है, ये तो बड़ा है। ऐसा नहीं है बच्चा, क्योंकि आप सन को या स्टार्स को देख रहे हो तो इतना छोटा सन स्टार्स नहीं है, ये बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, तो इसके साइज के बराबर साइज का यहाँ इमेज बनना तो पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्जेक्ट की तुलना में जो है इसका साइज बच्चा छोटा होता है। फिर आप क्या करोगे, आप इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लो इस एक्सिस पे, इस ट्यूब पे, कि ये ऑब्जेक्ट इसके लिए फोकस पे आ जाए। तो फोकस पे यदि ये आ जाएगा तो आप जानते हो इनफाइनाइट पे इमेज बनेगा, है कि नहीं? तो होगा क्या कि इनफाइनाइट पे जो इमेज बनता वो रिलैक्स्ड आइज के कंडीशन में आता है। ये बात तो आप लोग जानते ही हो, है कि नहीं? तो इस वजह से बच्चा लोग आपने क्या कर लिया, इसको थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट कर लिया कि इसके फोकस के अंदर ये आ गए। और जैसे इसके फोकस के अंदर आए बच्चा लोग, तो फिर आप जानते हो कि यहां से हम लोग बच्चे लोग इमेज ड्रॉ कर सकते। कैसे कर सकते देखना 1 मिनट के लिए। ये फर्स्ट रे जो है ये ऐसे जाएगी फिर से, और सेकेंड रे जो है ये ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे जाएगी, जो इधर जाएगी ये ऐसे मुड़ जाएगी, है नहीं? फिर आप देखोगे बच्चा लोग तो आपको पता चलेगा कि ये जो रेज है ये कहीं ना कहीं इधर से आ रही थी। ठीक है, और चूंकि आप यदि चाहते हो कि इसको ये फोकस पे रखा है तो ये पक्की बात है पैरेलल रेज होगी, और यदि ये पैरेलल होगी तो इनफाइनाइट पे इमेज बनेगा। तो एक कंडीशन था इनफाइनाइट वाला, फिर हमने दूसरा कंडीशन में क्या कर दिया, यहां किसी ना किसी अलग अलग डिस्टेंस पे रख दिया। क्यों? क्योंकि हमको फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे बनाना है, जो कि दूसरा केस भी है। ठीक है बच्चा, क्योंकि आप जानते हो कि स्ट्रेन आइज के लिए फाइनल इमेज आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे बनना चाहिए। इसके लिए आइज तो स्ट्रेन होता है, लेकिन एक फायदा होता है कि ऑब्जेक्ट हमको क्लियर दिखाई देता है। ठीक है नहीं? तो इस केस में हम लोगों ने क्या किया, ये सेकेंड केस है अपना। सेकेंड केस में हम लोगों ने क्या किया, इमेज को इस तरीके से रखा, है नहीं, कि ऑब्जेक्ट की तुलना में ये जो इमेज है बच्चा लोग अपना, इसको आप देखोगे, इमेज की फाइनल इमेज को देखोगे तो फाइनल इमेज बच्चा लोग अपना यहां पे बना है। 1 मिनट ध्यान देना, ये अपना बच्चा फाइनल इमेज। फाइनल इमेज आप ठीक से देखो, आप बोलोगे कि सर ये तो बड़ा बना। हाँ, ये बात सही है कि यहाँ पे भी सेम टू सेम कंपाउंड माइक्रोस्कोप जैसा ही इमेज ड्राइंग होता है। यहाँ पे आप चाहो तो ए बी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं है। ऑब्जेक्ट के द्वारा आप देखोगे आपके बिना किसी इंस्ट्रूमेंट का जो एंगल है ये एंगल अल्फा है, और इसी ऑब्जेक्ट का फर्स्ट इमेज यहाँ है बच्चा, जिसका नाम है ए डैश बी डैश, और इसी का फाइनल इमेज यहाँ है जिसका नाम है ए डबल डैश और बी डबल डैश। ठीक है बच्चा, ये बात आप समझ चुके हो। पर यदि आप इस इमेज को यहां से देखोगे तो आपकी आंखों पे, क्योंकि आपका आईज जो है बच्चा लोग वो कहीं ना कहीं इधर है, आपकी जो आईज है वो कहीं ना कहीं आपकी आईज इधर है। अब यदि आप अपनी आंखों को इधर रखोगे बच्चा, तो आप सभी जानते हो कि यहां से हम लोग यदि इस चीज को देखेंगे, ये आपकी आंख है बच्चा लोग, है नहीं, ऐसे। तो यदि आप यहां से इस ऑब्जेक्ट को देखोगे तो आपको जो दिखाई देगा वो फाइनल इमेज ये वाला दिखाई देगा, जिसका नाम है ए डबल डैश बी डबल डैश। अब आप बोलोगे कि सर ए डबल डैश बी डबल डैश के बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं, किस तरीके का इमेज है? देखना बच्चा, टेलीस्कोप में पहला इमेज जो बनता है ए डैश बी डैश, ये रियल होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि रियल के साथ साथ, है नहीं, रियल के साथ साथ ये जो पहला इमेज है वो उल्टा भी बनता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है आपके लिए कि ये उल्टा के साथ साथ आप यदि देखोगे बच्चा लोग तो साइज में छोटा भी बनता है। तो 3 बातें आपको इसके फर्स्ट इमेज के बारे में पता होनी चाहिए। फिर आप फाइनल इमेज की बात करोगे तो फाइनल इमेज अपना ए डबल डैश बी डबल डैश है। यदि आप फाइनल इमेज को देख रहे हो बच्चा, तो फाइनल इमेज कैसा है, इसके तुलना में वर्चुअल है कि नहीं?
इसकी तुलना में बच्चा वर्चुअल है। फिर इसके तुलना में फर्स्ट इमेज की तुलना में ये सीधा है, लेकिन ऑब्जेक्ट के तुलना में अभी भी उल्टा है। लेकिन इस बार जो पहले इमेज से इसका तुलना करोगे आप साइज में तो ये बड़ा दिखाई देगा, लेकिन ऑब्जेक्ट की तुलना अभी भी करोगे तो ये अभी भी छोटा है। तो फाइनल इमेज जो बच्चा लोग आपका बनता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, वो फाइनल इमेज कुछ इस प्रकार का होता है। वर्चुअल, वर्चुअल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल इन साइज। साइज में स्टार या मून के इतना बड़ा तो ये नहीं बन सकता, लेकिन हाँ भाई छोटा है, उसके तुलना में देखा जाए तो साइज में ये छोटा बनता है बच्चा। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब यदि बातें हम लोगों को समझ में आए तो सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो ये उठता है कि भाई इसका मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकाला जाए, है नहीं। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बारे में तो आप लोग जानते ही हो, चाहो तो इसमें लिखना है तो लिख देना। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ astronomical telescope, for the construction of astronomical telescope, we take two convex lens, objective of large aperture and eyepiece of a small aperture, है नहीं। arrange both the lenses on a coaxial metal tube of length L, लेंथ L। ठीक है बच्चा, ऐसे चाहो तो आप लिख देना एज सोन इन फिगर, है नहीं। ये तो बच्चा लोग ये बातें तो हम लोगों को समझ में आया कि कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने लिख दिया। अब कंस्ट्रक्शन के बाद ये वर्किंग कैसे वर्क करता है इसको भी आपको लिखना पड़ता है। बहुत ज्यादा मैं आपको नहीं लिखवा रहा हूं, लेकिन हाँ उतना जरूर लिखूंगा जिससे आपका बोर्ड एग्जाम के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चा। ठीक है, तो वर्किंग लिखो, वर्किंग when parallel rays comes from heavenly body then its first image A dash B dash is formed by objective which is real, inverted and small in size। फुल स्टॉप के बाद लिखना नाउ दिस
image behaves as object for eyepiece lens. So adjusted that it comes under the focus of eyepiece and final image is formed by it is virtual inverted and a small as compared to ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चा, कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हम लोग बात करें तो अपना जो फाइनल इमेज है तो वो कैसा है बताओ? फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड बाय इट्स वर्चुअल इन्वर्टेड एंड स्मॉल कंपेयर्ड टू ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चा, ऐसे। फिर आप लोगों ने देखा कि ये बातें भी सही है, चलिए ठीक है, कंस्ट्रक्शन समझ गए, वर्किंग समझ गए। कंस्ट्रक्शन वर्किंग के साथ सबसे मेन मुद्दा जो आता है बच्चा लोग वो ये है कि सर इसका जो मैग्नीफाइंग पावर है वो कैसे निकाला जाए। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर। अब ध्यान से देखना, मैं आपको दोनों केस के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट। अब इसके नीचे अपने पास स्पेस तो है लेकिन बच्चा इसको हटाना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा साइड में कर रहा हूं, आप इसके नीचे लिखना। ठीक है, ध्यान देना। केस फर्स्ट में क्या होगा? फॉर रिलैक्स्ड आइज, आप लोगों को पता है फॉर रिलैक्स्ड आइज। रिलैक्स्ड आई के लिए रिलैक्स आई के लिए आप जानते हो इस जगह पे अल्फा का वैल्यू निकालो और बीटा का वैल्यू निकालो, क्योंकि अल्फा और बीटा यदि आपने निकाल लिया बच्चा तो उसके बाद आप मैग्नीफाइंग पावर को जानते हो, ये बीटा और अल्फा का रेशियो है कि नहीं। तो सबसे पहले आ जाओ हम लोग अल्फा पे बात कर लेते हैं। आप देखोगे ये वाली रेज यहां से आई है, इधर गई है, तो आप सभी बच्चे जानते हो कि जितना एंगल ये होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से आप देखोगे तो ये वाला एंगल भी उतना ही होगा, है कि नहीं। तो ये एंगल भी बच्चा अल्फा होगा। अब इधर ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, किस तरीके की बात है हम लोग को नहीं पता, लेकिन हम चाहे तो इधर से भी एक छोटा सा ट्रायंगल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये ऑब्जेक्टिव है तो ओ और ये आईपीस है तो आप ई आपने नाम रख दिया। फिर आपने देखा कि इस छोटे से ट्रायंगल में, आपको यदि नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं बच्चा, इसको देखना 1 मिनट, ध्यान देना, आप देखना 1 मिनट के लिए, है कि नहीं। आप देखोगे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और आईपीस की जो हम लोग बात कर रहे हैं वो दोनों की आप बात करो, थोड़ा सा ठीक से देखो, 1 मिनट नजर डालो। ये अल्फा है बच्चा तो ये भी कितना है बोलना, बोले सर ये अल्फा है तो ये भी अपना अल्फा होगा। तो यहां से यहां आप जानते हो कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो ये जो इमेज पहला बना है ये इसके फोकस पे बना होगा, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है, ऑब्जेक्टिव के फोकस लेंथ के बराबर। फिर आपने क्या बोला कि केस नंबर फर्स्ट रिलैक्स्ड आइज के लिए, तो रिलैक्स्ड आइज के लिए फाइनल इमेज जो बनना चाहिए वो इन्फिनिटी पे बनना चाहिए, और ये इन्फिनिटी पे एक ही केस में बन सकता है यदि इसके लिए ये फोकस पे आ जाए। तो यदि इसके लिए फोकस पे आ जाए तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा बच्चा, एफ ई, है कि नहीं। तो इसका मतलब इस केस में आप पूरे ट्यूब का लेंथ देखोगे तो पूरे ट्यूब का जो लेंथ होगा बच्चा लोग एफ ओ प्लस एफ ई के बराबर है। चलो ठीक है, ये भी बात समझ में है, लेकिन हम लोगों का काम है पहले मैग्निफिकेशन पे फोकस करना। तो बच्चा लोग हम लोग मैग्निफिकेशन निकालते हैं, आप ध्यान देना, 1 मिनट सुन लेना मेरी बात।
यदि आप ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, तो आप समझ गए बेस इसका एफओ के बराबर और हाइपो ए डैश बी डैश के, सॉरी परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश के बराबर है। तो अल्फा के लिए क्या लिखोगे आप, टेन अल्फा, और टेन अल्फा कितना हो जाएगा बच्चा बोलो, ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस कितना है एफओ। फिर आप बीटा कितना लिखोगे बच्चा बोलो, बोले सर हम लोग बीटा जो लिखेंगे वो बीटा अपना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताना, 1 मिनट के लिए ध्यान देना बच्चा लोग। बीटा यदि आप लिखोगे तो आप जानते हो कि आंख पे बना हुआ एंगल ये है, ये यदि बीटा है तो बच्चा ये भी कितना होगा, बीटा होगा। ये यदि अपना बीटा है तो ये भी कितना होगा, बीटा होगा। अब इस बीटा को देखोगे तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, एफ ई बाई कितना हो जाएगा बच्चा बोलना, है नहीं, सॉरी परपेंडिकुलर ना, परपेंडिकुलर कितना है बोलना, ए डैश बी डैश और बाई बेस कितना बच्चा लोग, एफ ई। तो आपने रख दिया। फिर आपको ये फर्स्ट इक्वेशन भी समझ में आ गया, सेकेंड इक्वेशन भी समझ में आ गया, और दोनों इक्वेशन से यदि आप बच्चा बात करोगे, दोनों इक्वेशन से यदि आप बात करोगे तो दोनों इक्वेशन से आपको एक चीज क्लियर समझ में आएगा। बोले क्या क्लियर समझ में आएगा, कि मैग्नीफाइंग पावर आप कैसे निकालोगे, मैग्नीफाइंग पावर। इस केस का जो मैग्नीफाइंग पावर होगा बच्चा लोग, आप सभी जानते हो कि मैग्नीफाइंग पावर होना तो चाहिए था, मैग्नीफाइंग पावर होना तो चाहिए था बीटा बाय अल्फा, क्योंकि आप जानते हो कि बीटा और अल्फा का रेशियो होता है, सब दिन से हम लोग पढ़े। फिर यदि आप बीटा बाय अल्फा कर रहे हो बच्चा लोग, तो बीटा क्या था, बीटा था कि आंख पे बना हुआ वो एंगल जब आप इसको इंस्ट्रूमेंट के साथ देखते हो, तो आपने देखा ये उल्टा है। अल्फा क्या था, अल्फा ऑब्जेक्ट के साथ जो आंख पे बना हुआ एंगल है, जब आप बिना इंस्ट्रूमेंट उसको देखोगे उस केस में एंगल कितना बन रहा है, अल्फा। तो ये सीधा है। तो आप चाहो तो इसमें माइनस लगा सकते हो, नहीं चाहो तो न भी लगाओगे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, इतना। फिर आप बीटा के जगह पे बीटा का वैल्यू रख देना बच्चा लोग, कितना हो जाएगा, ए डैश बी डैश बाय एफ ई, और नीचे हो जाएगा बच्चा लोग कितना, ए डैश बी डैश बाय एफ ओ, लिख दिया। अब यदि आपने इतना लिखा बच्चा, तो आप खुद से देखो 1 मिनट के लिए, ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कट गया, एफ ओ ऊपर चला जाएगा बच्चा, एक माइनस बचा हुआ था, तो आंसर कितना आया, माइनस एफ ओ बाय एफ ई। इस केस में जो आपका मैग्नीफाइंग पावर हो रहा है वो रिलैक्स्ड आइज के केस में बच्चा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर जो होगा वो एफ ओ बाय एफ ई होगा। चाहे तो लेंथ ऑफ ट्यूब भी याद रखो, लेंथ ऑफ ट्यूब कितना हो जाएगा बच्चा, एफ ओ प्लस एफ ई, जिसको अभी आपने देखा भी था, है कि नहीं। तो ये रहा बात। तो फर्स्ट केस तो हम लोगों ने रिलैक्स्ड आइज के लिए इधर साइड में क्लियर कर लिया, हम लोगों को कोई दिक्कत है नहीं। पहले केस को हम लोगों ने बढ़िया से देख लिया बच्चा, पहले केस में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट केस अपना इधर हम लोगों ने लिख दिया है, ठीक है बच्चा। इसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा केस भी देखने वाले हैं, सेकेंड केस को भी देखेंगे। आप क्या करना है, इसको इतना लिखने के बाद नीचे लिखना फर्स्ट केस, ठीक है। फिर मैं क्या बोल रहा हूं कि इसके सेकेंड केस की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड केस के लिए मैं इधर आपको सॉल्व करवा देता हूं, स्पेस थोड़ा सा कम है, अब डायग्राम के बिना काम चलेगा नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इधर से सॉल्व करते हैं। केस नंबर सेकेंड, केस नंबर बच्चा लोग सेकेंड, ठीक है। सेकेंड केस में आप आ जाओगे बच्चा, तो सेकेंड केस में आप इमेज कहां बनाना चाहते हो, बोले सर सेकेंड केस तो हम लोग सब दिन से पढ़ते हैं, फॉर स्ट्रेन्ड आई। स्ट्रेन आइज के लिए जो हम लोग कंडीशन देखने वाले हैं बच्चा लोग, वो क्या होगा, बोले सर स्ट्रेन आइज के लिए हम लोगों को मालूम है कि फाइनल इमेज जो है वो वी पे बनना चाहिए। पर आप ठीक से देखना बच्चा, जिधर आपका ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश है, फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश ऑब्जेक्ट के साइड ही बना है, तो इसलिए फाइनल इमेज का जो यहां से डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निगेटिव होगा और इमेज डिस्टेंस भी निगेटिव होगा। यदि इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों निगेटिव है तो v कितना हो जाएगा बोलो, बोले सर ये माइनस डी, क्योंकि स्ट्रेन आइज के लिए फाइनल इमेज कहां पे बनना चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे, और जो कि है भी। फिर आप यदि बात करोगे बच्चा 1 मिनट के लिए सोचोगे तो आपको पता चलेगा
कि ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने कितना डिस्टेंस पे रखा, क्योंकि पहले तो हम लोगों ने कितना पे रखा था, एफ ही पे, तो इनफाइनाइट पे इमेज बन रहा था, और एफ ही को हटा के अब हम लोग कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे यहां से रख देते हैं, कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे यूई पे यहाँ पे रख देते हैं। तो यू जो होगा ये माइनस यूई के बराबर होगा, और इसका फोकस, क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है तो इसका फोकस बच्चा लोग हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये एफ ही होगा। लेंस फॉर्मूला आप लोग जानते हो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहां से आप चाहोगे तो वैल्यू बच्चा लोग निकाल सकते हो, है कि नहीं, और यदि यहां से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे तो फिर हम लोगों का काम हो जाएगा। ठीक है बच्चा, 1 मिनट के लिए ध्यान देना, यहां से 1 मिनट के लिए ध्यान देना बच्चा लोग। यहां से यू का वैल्यू निकालना, 1/u के जगह पे, यू के जगह पे कितना है बच्चा, माइनस यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/f एफ ही, और ये माइनस v माइनस होगा तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1/ कितना हो जाएगा d, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, dfe/d प्लस एफ ई, है कि नहीं। तो ये माइनस था और एक और माइनस था तो ये प्लस में आ गया, तो 1/u इक्वल टू इतना आ गया। तो बच्चा लोग सॉल्व करके आप u का वैल्यू निकालना बता देना कितना हो रहा है। बोले सर u सीधा सीधा आ ही तो गया है, उल्टा करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा इसका उल्टा करो, dfe बाई कितना हो जाएगा बच्चा बोलो, d प्लस एफ ई, है कि नहीं। तो ये u का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया बच्चा, u का वैल्यू निकाल लिया। अब u का वैल्यू जब हम लोगों ने निकाल लिया तो इस केस में फिर से हम लोगों को क्या करना है, मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। आप बोलोगे कि सर मैग्नीफाइंग पावर तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर। अब ये मैग्नीफाइंग पावर को आप देखोगे बच्चा तो कितना हो जाएगा, बोले सर मैग्नीफाइंग पावर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बीटा बाय अल्फा माइनस में। तो फिर से कितना हो जाएगा, बीटा कितना बोल रहा हूं बच्चा, बोले सर बीटा जो हो जाएगा वो आप ठीक से देखना 1 मिनट के लिए। अब बीटा डायग्राम पे आना पड़ेगा आपको, चीजें क्लियर समझना पड़ेगा, देख लेना बच्चा लोग, नजर डाल देना एक बार ठीक से, इधर देखना आप ठीक से देखो। फाइनल इमेज अपना ये है, ये कहां पे बना, बोले सर ये जो बना है ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे बना है, ठीक है कि नहीं। तो बेस इसका ये हो गया, परपेंडिकुलर कितना हो गया, a डबल डैश b डबल डैश। बोले सर इसी को चाहे तो आप इस ट्रायंगल से भी लिख सकते हैं, इसी को चाहे तो आप इस ट्रायंगल से भी लिख सकते हैं। तो इस बार बीटा कितना आ जाएगा, a डैश b डैश बाई यू ई। तो बीटा कितना हो जाएगा बच्चा लोग बोलो, a डैश b डैश बाई यू ई, और अल्फा तो पिछले वाले जैसा ही रहेगा, ठीक है नहीं। तो देख लेना बच्चा कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा a डैश b डैश बाई यू ई। तो बीटा अपना बच्चा लोग कितना हो जाएगा, a डैश b डैश बाय यू ई, है कि नहीं। फिर कितना हो जाएगा बच्चा लोग बोलो, बोले सर अल्फा हो जाएगा a डैश b डैश बाय अल्फा, याद है एफ ओ। तो ये हो जाएगा बच्चा लोग, a डैश b डैश ने a डैश b डैश को उड़ा दिया होगा, तो ये आंसर जो आया होगा बच्चा लोग वो कितना हो जाएगा, एफ ओ बाई यू ई। और यदि एफ ओ बाई यू ई माइनस में है बच्चा, क्योंकि माइनस था तो यहाँ रहेगा, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते, क्योंकि एफ ओ तो आप लोग जानते ही हो, नहीं जानते। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एफ ओ तो होगा, और यू ई को अभी आपने सॉल्व करके लाया है, कितना आया था यू ई बता देना बच्चा, डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई, है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, डी एफ ई बाय डी प्लस एफ ई, ठीक है बच्चा, ध्यान से देखना, ये चीजें क्लियर होना चाहिए, डी एफ ई बाय डी प्लस एफ ई। तो चाहे तो आप इतना लिख सकते हो, है नहीं, तो मैग्नीफाइंग पावर जो आएगा वो इतना आ जाएगा इस केस में। चाहे आप इसी को थोड़ा सा उल्टा कर लोगे, तीसरे बट्टे को ऊपर लेके चले जाओगे, तो एफ ओ बाई एफ ई हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी प्लस एफ ई बाय डी। और इसी को आप चाहोगे तो बच्चा लोग अलग अलग करने के बाद कितना हो जाएगा बोलना, ये हो जाएगा माइनस में एफ ओ बाई एफ ई इंटू 1 प्लस, ओह
d/f ही ना। 1 प्लस कितना हो जाएगा बच्चा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये तो सही है, d प्लस एफ ई बाई डी तो सही है, ये से ये कट जाएगा और ये हो जाएगा एफ ई बाई बच्चा लोग डी, है नहीं। तो ये हो गया आपका मैग्नीफाइंग पावर बच्चा, ठीक है। तो ये आप जरूर ध्यान रखना। और इस केस में यदि लेंथ की बात करोगे तो लेंथ ऑफ ट्यूब कितना हो जाएगा, एफ ओ जहां तक पहला इमेज का डिस्टेंस था प्लस यू ई, ये हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ ट्यूब, ठीक है बच्चा। तो ये थोड़ा सा ध्यान आप लोग 1 मिनट के लिए रख लेना। और यहां तक में यदि कोई दिक्कत हो बच्चा तो आप एक बार कमेंट कर सकते हो, और यदि कोई दिक्कत ना हो तो याद रखना कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया बच्चा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और टेलीस्कोप को पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और टेलीस्कोप को पूरा कंप्लीट कर लिया बच्चा। और फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप लोग हमसे पूछ सकते हो, क्वेश्चनिंग कर सकते हो, ठीक है। रखते इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव के साथ।